मौलिक के सजनवाजे प्यारी सत्संग जियो, इंसान को जब तक इंसानियत का पता नहीं चलता पशुओं से बदतर जिंदगी जीते रहता है। वो खुशी जो इंसान के लिए भगवान ने मुकर्रर की है, वो खुशी जो इंसान दोनों जहान की इसी जहान में हासिल कर सकता है, सत्संग ना सुनने की वजह से, प्रभु अल्लाह वाहिगुरु का नाम ना लेने की वजह से, उस खुशी से इंसान वंचित रह जाता है, महरूम रह जाता है, खाली रह जाता है। इंसान के अंदर परमानंद समाया है। इंसान के अंदर आत्मविश्वास है, पर किसी कारणवश कर्मों की वजह से इंसान जब आत्मबल हार जाता है तो हर कार्य में नुकसान, दिल ना लगना, शारीरिक परेशानियां, गम, चिंता, टेंशन उसे घेर लेती है। क्योंकि आत्मबल जैसे जैसे गिरता जाता है आदमी वैसे वैसे कमजोर, दिशाहीन हो जाता है। तो आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन एक तरीका है जिसके अभ्यास से आत्मबल बढ़ता है। अंदर के गम, दुख, दर्द, चिंताएं दूर होती हैं और इंसान के अंदर सरूर नशा आता है, चेहरे पे नूर आता है। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ज्यादा करने के लिए कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो इसलिए संतों का मानना है कि आप आत्मविश्वास को बुलंदियों पे रखो। आपका यकीन जितना बड़ा रहेगा उतनी ही मालिक की दया में रहमत आप हासिल कर पाएंगे। और जैसे जैसे दया में रहमत होती जाएगी आपको दिशा मिलेगी, आप गमगीन नहीं रहेंगे, खुशियों से आपकी झोलियां अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगी। और गुरु मंत्र के लिए, नाम के लिए कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते मालिक का नाम ले सकते हैं, मालिक की खुशियों के काबिल बन सकते हैं। तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते हुए। जैसे जैसे सुमरन करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंतःकरण की सफाई होती जाएगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। तो सुमरन करो, सेवा करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि मिलेगी। आपके जितने भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उन सब का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप चिंता मुक्त होके, परेशानियों से आजाद होके मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने इस संसार में आके बुराइयों को दूर करने की शुरुआत की। एक बीड़ा उठाया कि जितनी भी बुराइयां, जितने भी बुरे कर्म इंसानियत पे भारी हैं, उन तमाम बुराइयों को हटाना है और इंसान की इंसानियत को चमकाना है। तो सदगुरु मौला ने परोपकार किया, जीवों का उद्धार करने इस संसार में आए। ये जनवरी का महीना सदगुरु मौला के जन्म
अवतार माह के रूप में मनाते हैं, जन्म महीने के रूप में मनाते हैं। देश विदेश में साथ संगत खुशियां मनाती है, नाचती है। कितनी भी खुशी मनाओ, लेकिन मर्यादा में रह के, वचनों पे रह के, ताकि आपको सच्ची खुशियां मिले। किसी जीव का दिल दुखाने से बढ़ के पाप नहीं, और किसी को तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करने में रोड़ा अटकाने से बढ़ के भी कोई पाप नहीं। जो लोग किसी का भला नहीं करते, भला करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। इंसानियत सभी धर्मों में यही है कि आपका फर्ज है किसी गिरे हुए को उठाना, दीन दुखी की मदद करना, और बीमार का इलाज करवाना, भले कर्म करना। अगर आप भला कर्म नहीं कर सकते, आप कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। भला कर सकते हो, मालिक आपका, आपकी कुलों का भला करेंगे। और भला नहीं कर सकते तो भला करने वाले के अड़ंगी लगा के गिराओ मत। तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, भूखे को खाना, बीमार का इलाज, प्यासे को पानी, निआसरों का आसरा। दुख दर्द में तड़फते हुओं का दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा कर्म नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कर्म करने वालों को रोको मत। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में मदद करना, उसको बुराइयों से निकालना, दुख दर्द से बाहर निकालना, अपने विचारों से, ख्यालों से, यानी प्रार्थना के द्वारा, या फिर तन की सेवा से, या फिर धन की सेवा से, या फिर राम नाम से जोड़ के उसकी मदद करो। इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के ठहाके लगाना, हंसना, उसका मजाक उड़ाना, इसी का नाम शैतानियत है। और शैतानों के सींग नहीं होते। तो इसलिए इंसानियत को जिंदा रखिए। सब इंसान हैं, भले कर्म कीजिए, मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनो और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हीरा अनमोल जन्म मनुष्य शरीर। बाकी जितने भी शरीर हैं हालांकि दुर्लभ हैं, लेकिन आत्मा के लिए जो शरीर सबसे दुर्लभ है, किसी भी मोल पे कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता, वो मनुष्य शरीर है। और ये दुर्लभ इसलिए कहा गया कि आत्मा को ओम हरि अल्लाह राम से बिछड़े हुए सदियां गुजर गई, युग बीत गए, मालूम नहीं कब से आत्मा तड़फ रही है, व्याकुल है। और तड़फती हुई आत्मा को, व्याकुल आत्मा को आवागमन से, जन्म मरण से आजादी का मौका किसी जन्म में मिला है, तो वो जन्म है मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म। बाकी जितने भी शरीर हैं उनमें आत्मा आवागमन से आजाद नहीं हो सकती, जन्म मरण से आजाद नहीं हो सकती। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्रभु ने मौका दिया है, मालिक ने मौका दिया है कि ये जन्म मरण से आजाद हो जाए। लेकिन ये संभव तभी है जब सुमरन किया जाए, जब भक्ति की जाए। जब तक जीवात्मा मनुष्य शरीर में ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत नहीं करती, तब तक आवागमन से आजाद नहीं हो सकती। जन्म मरण का चक्कर बड़ा लंबा है। धर्मों में हमने पढ़ा
सदियां गुजर गई आत्मा को भटकते हुए, युग बीत गए, अलग अलग धर्मों में भाषा जरूर अलग अलग है, लेकिन सबका मतलब यही है कि आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग हो गए, सदियां गुजर गई, बहुत समय हो गया। एक जन्म मरण का दुख भयानक है, और 84 लाख बार जन्म लेना, 84 लाख बार मरना, उसका दर्द कितना आत्मा को सहना पड़ता होगा, कहने सुनने से परे है। मनुष्य शरीर जो सर्वोत्तम है, इसके जन्म मरण का जो दुख है वो धर्मों में लिखा है कि जन्म के समय आत्मा जठर अग्न में रहती है, मां के गर्भ में रहती है, बहुत टेम्परेचर होता है, चारों तरफ गंदा खून, आत्मा शुरू में आ जाती है और फिर शरीर बनता है। तो वो व्याकुलता, बेहद परेशानी, तड़पती हुई आत्मा मालिक को बुलाती है, मालिक का नाम लेती है, मालिक में लिब लग जाती है, और आत्मा तड़पती हुई व्याकुलता से मालिक को बुलाती है, तो उसका ध्यान मालिक से जुड़ जाता है, उसका ख्याल मालिक से लग जाता है, तब जाके ये शरीर बनता है, शरीर की रचना होती है। और शरीर बनके जब आत्मा बाहर आती है तो उसकी लिब मालिक से टूट जाती है एकदम से, और दुनिया की हवा ऐसी लगती है, कभी कभार रोती है मालिक की याद में। नन्हे शिशु को आपने देखा होगा, कभी कभी वो बेवजह ही तड़प के रोने लगता है, वो उस मालिक से टूटी लिब की वजह, उसका ध्यान मालिक से ताजा ताजा टूटा होता है। वो आंखें मूंदता है कि मेरा दुनिया में ध्यान ना जमे, लेकिन धीरे धीरे माया ये काल की ऐसा असर करती है कि दयाल की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटता चला जाता है और दुनिया में वो खोता चला जाता है। तो बेहद दुख दर्द उठा के आत्मा शरीर धारण करके इस संसार में आती है, और जब मरती है, मनुष्य शरीर जब छूटता है, तो इसमें भी बेहद दर्द होता है। हिंदू महापुरुषों ने लिखा है, जैसे 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, आदमी को दर्द हो मरे ना, जितना दर्द उसे उससे होता है, इससे कई गुना बढ़ के दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। इस्लाम धर्म में लिखा है, कांटेदार झाड़ी गुद्दे के रास्ते डाल के मुख के रास्ते खींच के निकाली जाए, जैसे शरीर का हाल होता है वैसा हाल आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसे झेलना पड़ता है। और यही बात सिख धर्म में लिखी है, जिंद निमाणी कड्डिए हड्डा कुकुड़काय, कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो ऐसा होता है कि सारा शरीर टूट जाता है, जैसे सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं, और फिर आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर जाती। इतने दर्द का एहसास होता है, इतना दर्द झेलना पड़ता है, बेहद दर्द। तो आत्मा को भयानक दर्द तकलीफ झेलनी पड़ती है। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज दाता रहबर फरमाया करते, जैसे कोई रेशमी कपड़ा हो और उस पे तिल्ले से कढ़ाई की गई हो, उस पे कांटेदार झाड़ी रख के उसको खींच के दूर कर दिया जाए तो जैसे तिल्ला तार तार हो जाता, वो रेशमी कपड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा का हश्र होता है, आत्मा को बेहद दुख उठाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जन्म मरण का इतना भयानक दुख है, और 84 लाख बार जन्म लेना मरना कितना दुख रहा होगा, कहने सुनने से परे है। और धर्मों में यह भी लिखा है कि आत्मा शरीर को ऐसे भी छोड़ती है जैसे हम कपड़ा उतार देते हैं, कपड़ा उतारा नया पहन लिया। यह कब संभव है? इसके लिए ओम हरि अल्लाह राम के नाम से जुड़ना जरूरी है। उस ओंकार
जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उस नूरे जलाल अल्लाह ताला जिसने सारी सृष्टि खलकत फरिश्तों को बनाया, वो एक ओंकार वाहिगुरु जिसने सब कुछ बनाया, वो सुप्रीम पावर गॉड जिसने सब कुछ बनाया तैयार किया, उसका नाम लोगे तो मौत के समय चेहरे पे ज्यादा नूर आ जाता है। और आदमी कई तो बता के जाते हैं कि मैं फलां टाइम पे जाऊंगा, भाई मेरा मालिक लेने आया है। ऐसी खुशी होती है जो जिंदगी में कभी हुई नहीं होती, दर्द तो दूर की बात। सो राम नाम में, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक की भक्ति से ही ये सब कुछ संभव है, अन्यथा भाई जन्म मरण के दुख भोगने पड़ते हैं। और मालिक की भक्ति से 84 लाख जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है। इस जन्म में मौत का डर तो होता ही नहीं, बल्कि आगे से भी जन्म मरण का जो दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसा है ओम हरि अल्लाह राम का नाम। इसलिए मालिक का नाम लेने में हिचक नहीं करनी चाहिए, झिझक नहीं करनी चाहिए। और उसको लेने में कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई कपड़ों का रंग नहीं बदलना, कोई धर्म जात मजहब नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना। आप अपने घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, प्रभु की भक्ति इबादत कर सकते हैं। क्योंकि मालिक का नाम लेने से, प्रभु की भक्ति इबादत करने से इंसान के जन्म मरण का चक्कर तो खत्म होता ही होता है, बल्कि आवागमन से भी मुक्ति मिलती है, आवागमन से भी मोक्ष मुक्ति मिलती है। और जीते जी जितने गम दुख दर्द चिंता बीमारियां हैं वो भी पहाड़ जैसी अगर हैं तो कंकर में बदल जाया करती हैं। इसलिए हर किसी को मालिक का नाम लेना चाहिए, हर किसी को प्रभु की भक्ति इबादत करनी चाहिए। उस भक्ति में ही खुशियां हैं, उस भक्ति में ही इंसान को चैन आता है, आनंद आता है, लज्जत मिलती है। तो भाई मालिक का नाम सुखों की खान है, मालिक का नाम खुशियां देने वाला है, मालिक का नाम खुशियां बरकरार रखता है। जैसे आपको खुशियां मिल गई, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन वो खुशियां हमेशा बरकरार रहें, वो खुशियां कभी कम ना होने पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप मालिक का नाम लेते रहें। अरे जोर क्या लगता है आपका? अगर सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट देने से मालिक के नाम से आपके भयानक कर्म कट जाते हैं, तो आप मालिक का नाम लेते क्यों नहीं, भक्ति इबादत करते क्यों नहीं? मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जियो, बेपरवाह जी सच्चे दादा रहबर का MS जी भंडारा 1 जनवरी से शुरू हुआ है और ये तो चलता ही रहना है, क्योंकि उनकी रहमो करम कम होने का तो सवाल ही नहीं, ये तो बढ़ते ही रहना है। सो आप सबको पावन अवतार महीने की, खास करके MS जी इस अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बताने की जरूरत नहीं, आम कहा जाता है कि चेहरा चुगली खा जाता है, तो हमारे बच्चों का चेहरा तो चुगली नहीं खाता, बल्कि महक रहा है, चहक रहा है, और शब्द अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारे बच्चे, और लगे भी क्यों ना, इससे बड़ा त्योहार एक मुर्शिद के पूर्ण मुरीद के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तो सतगुर उस दाता रहबर के परोपकार गिनाने में, लिखने में, बताने में
आ ही नहीं सकते। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गाएं ना या लिखें ना। हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखता है, हर कोई अपने अपने दिमाग के अनुसार लिखता है। पर सूरज को दीपक दिखाने से माना कि सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सतगुरु के गुण गाने से सतगुरु पे फर्क पड़ता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको फल अवश्य मिलता है। बुरी वाले को तो कुछ नहीं, उसको तो बुराई। अच्छाई वाले को जो अच्छी भावना लेके आते हैं, शुद्ध विचार लेके आते हैं, उन्हें बेनतहा खुशियां मिला करती हैं। और एक मुरीद, एक शिष्य तभी बेनतहा खुशियां ले सकता है अगर वो वचनों पे अमल करे। गुरु को मानना तो सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है गुरु की मानना। अन्यास अचानक गुरु कुछ कह दे, हां हो जाए तो सब कुछ मिल सकता है, और ना हो जाए तो कर्मों का फल। इसका मतलब यह नहीं होता कि आपने ना कर दी तो कोई आपको बद्दुआ मिलेगी, ऐसा नहीं। लेकिन जो आपके कर्म हैं वो भोगने पड़ सकते हैं। हां कह दी, चाहे अनजाने में या यूं कह लीजिए कि लगा कि मेरा गुरु मुझे सही कह रहा है, तो वो हां पता नहीं कितना कुछ दिलवा देती है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, पर एक छोटी सी बात बेपरवाह जी की ख्याल में आई, पहले भी आपको सुनाई है। हम एक बार बेपरवाह जी के पास आए, उनके चरण कमलों में बैठने का समय मिला। ये गुरगद्दी से पहले की बातें हैं। तो चर्चा होती रहती थी, हम पीछे बैठते थे चुपके से, बस दर्शन करते रहते थे, निगाह से निगाह मिलाते रहते थे, चलता रहता था प्रोग्राम, बात नहीं करते थे। तो उस दिन बेपरवाह जी ने पूछा, अपने मोहनलाल जी थे इनसे, और क्योंकि ये सेवा में आया करते थे, कि भाई गाड़ी किसकी है। अब बेपरवाह जी को तो पता ही था, उन्होंने बोला जी इनकी है, हमारी तरफ से की। कहते जी ये चलाता दूसरे का नाम लेके, कहते ये चलाता बहुत बढ़िया है। तो बेपरवाह जी गाड़ी उनकी है तो चलाएगा भी वही भाई। इतनी बात क्या कि बेपरवाह जी और बातें करने लगे। बाहर निकलते उन्होंने कहा कैसे है। कारण ये था कि वो चलाता था 60 पे 40 पे, और हमारा शुरू से बेपरवाह जी ने जैसा था कि अगर गियर लगे तो इनका काम भी तो लेना है। ये थोड़ी है कि पहला है तो चौथा लगाना ही नहीं। तो हम थोड़ा तेज चलाते थे, तो वो कहता जी अब तो मोहर ही लग गई, अब तो मेरे तो पंजाबी जी कहते कुत्ते फेल हो गए। वो साइकिल चलाते चलाते ना, जो पुराने हैं वो जानते, आज के बच्चों ने कभी देखा हो शायद, जिनके, क्योंकि हमारे तो साइकिल भी था, साइकिल चलाया करते थे बहुत शौक से। वो चलाते 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 वो ना काम ही छोड़ जाता था, ऐसे ही घूमता रहता था, साइकिल आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने कहते कुत्ते फेल हो गए। तो कहता जी मेरे तो कुत्ते फेल हो गए, मतलब कि आपको चलाना पड़ेगा। हमने कहा वो जो करता है सही होता है। तो वहां से हम निकले मस्ताना जी धाम से। यहाँ अब शास्त्रनाम जी नगर वो बना हुआ है, और उसके पास तब तो दुकानें या कुछ थोड़ा बहुत वैसे लगा लिया करते थे। तो वहां से जब निकले तो नेचुरली हमारा बैठते ही तेज करते थे गाड़ी। तेज करी तो सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, यानी हम लेफ्ट से जा रहे थे तो शहर की तरफ से राइट से आ रहा था। तो उसने माँ के बेटे ने जर्दा लगाना होगा, और जर्दा लगा के ऐसे ऐसे करके ताड़ी मारनी थी, स्टीयरिंग छोड़ दिया, और टायर आगे खड्डा था, गड्ढे में जाके लगा। और टायर लगते ही, फोर्ड ट्रैक्टर था वो, फुल स्पीड में था, और एकदम हमारी तरफ आया। गाड़ी हमारी बराबर पहुंच गई, लेकिन क्योंकि स्पीड हमारी ज्यादा थी तो बस 1-2 इंच से हम निकल गए। आगे हमने ब्रेक लगा के कहा चला पता, तेरा वाला बेली होता तो यहीं रगड़ देते। तो हमने कहा ये सतगुरु के वचनों का कमाल है। उन्होंने कहा था जिसकी गाड़ी वही चलाए, तो ये ठप्पा नहीं लगा, आज ये जिंदगी बचाई है सतगुरु ने। साधारण वचन सोचो कि ये तो साधारण है, संतों का कोई साधारण वचन नहीं होता। हर वचन में राज छुपा होता है। समझने वाला उल्टा ले गया तो गड़बड़, ना मानी तो संतों की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं,
पर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो ये बेपरवाही के रहमो करम की आपको बात है। हमारे साथ तो कदम कदम पे उनका रहमो करम पता नहीं कितना है, बता ही नहीं। वैसे सत्संगियों के साथ है, हमारे बच्चों के साथ, हमारी तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि उनकी रहमत ही इतनी ज्यादा है। क्या कोई समुंदर को गिलास में डाल सकता है? क्या कोई बाजू मंडल को एक गुब्बारे के अंदर बंद कर लेगा? कभी नहीं। तो उसी तरह अपने मुर्शिद कामिल, अपने सतगुरु के गुणगान गाए ही नहीं जा सकते। ये इतिहास गवाह है, आज तक कभी नहीं हुआ कि गुरु ये कहे कि मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। तो वो तो आपने वचन सुन ही लिए कि हम थे, हम हैं और हम ही हैं, बस बात खत्म। वो तो सेवादारों ने तो खास करके सुन लिए थे उस दिन। ऐसा वचन रूहानियत के, सूफियत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है। वो कर्ण करावणहार, शासत नाम श्यामस्तान दातार। खुशी मनाओ, लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, जब डेरे में आते हो कम से कम तब आपकी जो भावना है ना 100% शुद्ध होनी चाहिए। बुरा ना मनाना, भावनाओं पे कंट्रोल करो। तब मैं क्या हूं, मैं कौन हूं नहीं, मैं कहां हूं और किस लिए हूं, यह ज्यादा जरूरी है। मैं अपने मुर्शिद का एक भक्त हूं और मैं दर्शन करने और सुनने आया हूं। यहां अगर सीमित हो जाएगा अर्जुन की आंख वाली बात, वो तीर वाली, तो फिर पूछो मत जो नजारे मिलते हैं। हो सकता है सामने भी कुछ नजर आ जाए, अंदर भी कुछ नजर आ जाए, अंदर की जरूरत ही ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वचन सुनो और अमल किया करो। क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं, वो नहीं, हमें लगता है इनको छोड़ देना चाहिए। भंडारे के दिनों में आप अपने आप से पूछो कि हमें ये छोड़ना है, और फिर पर्ण किया करो। MAG अवतार मां के उपलक्ष्य में साथ संगत निवन पर्ण करना चाहती है। दूसरों की बुराई देखने के बजाय अपनी बुराई देख के खुद दूर करेंगे, सुमन करके। ठीक है, हाथ खड़ा कर लें और नारा लगाएं, मालिक इसमें आपकी मदद करे और आशीर्वाद, नई नई खुशियां दे, दया में रहमत के समुद्र भेजे। आशीर्वाद बेटा, मालिक